तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर टून ऑफ सील का पूरा नावल 30 जून तक खत्म हो जाएगा। अगर नहीं खत्म होता है तो मैं आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दूंगा। यह उन्हीं के लिए वैलिड है जो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल इस टाइम ज्वाइन करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उस पर क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके ज्वाइन हो जाइए। शूट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो चेन इंगर थी वह लेवल 9 का एक बहुत ही खतरनाक समनिंग कर रही थी और तुरंत उसका जो शांत आत्मा क्लोक था वो भी एकदम बहुत ही तेज हिलने लग गया था और उसने जो अपने हाथ में मैजिकल क्रिस्टल बॉल उस 6 समनिंग द्वार से पकड़ा हुआ था वो भी बहुत ही स्पीड के साथ चमकने लगता है और तुरंत चेन इंगर के चारों तरफ एक बहुत ही इंटेंस ऑरा निकलने लगता है। चेन इंगर इस समय किसी परी की तरह लग रही थी जिसके चारों तरफ बहुत ही स्पीड के साथ ऑरा फैल रहा था और कायर और सारे लोग इस मैजिक को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस तरह की समनिंग है। तभी जो चेन इंगर ने अपने हाथ में क्रिस्टल बॉल पकड़ा हुआ था उस क्रिस्टल बॉल से 6 चमचमाती हुई 6 रंगों की रोशनी बहुत ही स्पीड के साथ सीधे उन दोनों होली गार्ड की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहां पर जो फायर मैजिशियन होली गार्ड होता है वह इस ऑरा को देखकर अपने सामने फायर दीवार क्रिएट करता है, लेकिन चेन इंगर की ये 6 रंगों वाला प्रकाश इतना ज्यादा भयानक था कि तुरंत उन दीवारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है और अपनी मैजिकल फायर दीवार को टूटता हुआ देखकर वहां पर जो फायर मैजिशियन था वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह किस तरह का प्रकाश है और किस तरह की टेक्निक परफॉर्म की जा रही है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो जो 6 रंगों की रोशनी होती है और फिर से फायर मैजिशियन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जो स्नो वॉरियर होता है वह तुरंत अपनी दोनों स्वॉर्ड स्नो की तलवार लेकर सीधे उस प्रकाश के सामने आ जाता है और उस 6 रंगों वाली रोशनी को रोकने लगता है, लेकिन चेन इंगर तुरंत बहुत ही तेज चिल्लाती है, आगे बढ़ो। तुरंत उसका जो हाथ में क्रिस्टल था वो बहुत ही तेज चमकने लगता है। स्नो वॉरियर की दोनों तलवारें जिसने उस 6 रंगों वाले प्रकाश को रोक रखा था तुरंत वो दोनों तलवारें टूट जाती हैं और वो जो 6 रंगों वाला प्रकाश होता है वह सीधे स्नो वॉरियर की बॉडी को पेनिट्रेट करता हुआ एकदम आगे निकल जाता है और तुरंत स्नो वॉरियर का शरीर मिट्टी की ढेर बनकर कायर के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है। और वहां पर जो फायर मैजिशियन था वो तो इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। तुरंत अपने आगे वह सबसे खतरनाक लेवल 9 स्टेज 4 जो वह सबसे खतरनाक क्षमता जानता था उसका उपयोग करके वह तुरंत अपने सामने एक फायर शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन तुरंत चेन इंगर उस मैजिकल क्रिस्टल बॉल से कहती है ट्रांसफॉर्म। तुरंत 6 रंगों वाली रोशनी एक बहुत ही बड़े अर्थ ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है और उस अर्थ ड्रैगन का तुरंत एक पंच सीधे जाकर उस फायर मैजिशियन से टकराता है और वो जो फायर मैजिशियन था उसकी बॉडी तुरंत पिछुला हो जाती है और तुरंत वो 6 रंगों वाला प्रकाश वहां से गायब हो जाता है और वो जो 5th होली गार्ड था जो फायर मैजिशियन था वह तुरंत एक बीम बनकर कायर के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है और फिर से 6th और 5th होली गार्ड कायर के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं 6th और 5th होली गार्ड मास्टर की सेवा में हाजिर है। अगर मास्टर पर कोई भी खतरा आएगा तो सबसे पहले उससे मुझे होकर गुजरना पड़ेगा। और इधर में दिखाया जाता है चेन इंगर की तरफ जिसने ये सबसे खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म किया था। तुरंत उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे खत्म हो जाती है और आसमान से वह गिरने लगती है। तभी यांग वांग झाऊ से जाकर पकड़ लेता है। चेन इंगर ने इस टेक्निक को परफॉर्म करने में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ही खत्म कर दी थी। उसने यह सब अपनी टीम के लिए किया था। लॉन्ग हाउचन ने जो उसके लिए किया था वह बहुत ही ज्यादा था और चेन इंगर उसका बदला चुकाना चाहती थी और चेन इंगर चाहती थी कि लॉन्ग हाउचन फिर से जिंदा हो, लेकिन इन दोनों होली गार्ड का सामना लॉन्ग हाउचन की टीम अपने करंट स्टेटस में नहीं कर सकती थी। इसीलिए चेन इंगर ने अपने आध्यात्मिक वस्त्र और अपनी हेवनली बॉडी का उपयोग करते हुए इस टेक्निक को परफॉर्म किया था। तभी जो कायर और सारे लोग होते हैं चेन इंगर के पास जाते हैं। चेन इंगर उन सभी से कहती है जितना मुझे करना था मैं उतना कर चुकी हूँ। तो वहाँ पर कायर कहती है तुमने जो किया है उसका एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। और वहाँ पर जो चेन इंगर होती है वो अब लड़ने की हालत में नहीं थी, उसे बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत थी। तभी वहाँ पर जो कायर होती है वो यांग वांग झाऊ से कहती है तुम चेन इंगर का ध्यान रखोगे, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग 5th फ्लोर पर चलेंगे। और कायर की बात मानकर वो लोग फिर से 4th फ्लोर पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने लगते हैं और थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद वो लोग 5th फ्लोर पर चले जाते हैं। 5th फ्लोर पर इधर उधर देखने पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तभी वहां पर 3 मीटर एक कंकाल हड्डियों वाला प्रकट होता है जिसका पूरा कंकाल ही पीला कलर का था और उसके हाथ में 2 बड़े बड़े हथौड़े थे
और वह सभी कंकालों में जिनका सामना अभी तक कायर की टीम ने किया था उन सभी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसका कल्टीवेशन लेवल 9 स्टेज 5 था और तुरंत वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन की टीम होती है वह तुरंत उस हड्डी वाले दानों पर अटैक कर देती हैं। वो जो हड्डियों वाला कंकाल होता है वह तुरंत अपनी दोनों हथौड़े से उन सभी पर अटैक करता है। वह सभी को बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल दे रहा था। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी जिसमें वह अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि कायर भी अपने डेथ ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करते हुए उसके नज़दीक नहीं जा पा रही थी, बल्कि वो जो कंकाल था वो पागलों की तरह अपना दोनों हथौड़ा इधर उधर घुमा रहा था। कायर की टीम और उस हड्डियों वाले दानों के बीच में लगभग आधे घंटे तक एक काफ़ी खतरनाक आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है जिसमें हड्डियों वाला दानव कायर की टीम को पीछे ढकेल देता है और कायर की टीम अब बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तभी जो कायर होती है वह कहती है सभी लोग सम्मिलित टेक्निक परफॉर्म किया जाए। गाइस, सम्मिलित टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सभी लोग अपना अपना हाथ पकड़ लेंगे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी एक बंदे में ट्रांसफर करेंगे जिसके कारण वह कोई बहुत ही पावरफुल टेक्निक परफॉर्म कर सके। तुरंत जो कायर होती है वह कहती है लिलिन सभी लोगों को हाई लेवल की स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल दो। और वहाँ पर जो लिलिन होता है वह सभी लोगों को हाई लेवल की स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल देता है और सभी लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ही सेकंड में उस पिल के द्वारा पा लेते हैं और सभी लोग कार में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं। कार अपने डेथ ऑफ गॉड को खंजर को बहुत ही तेज पकड़ लेती है। तभी कार के आगे सीमा जियान आ जाता और कहता है कैप्टन आप पीछे हटिए, इस बार मैं सामना करूंगा। और जो कार होती है वह कहती है ठीक है और तुरंत सीमा जियान के कंधे पर हाथ रख देती है। सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कार में भेज रहे थे और कार अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सीमा जियान को दे रही थी। सीमा जियान अपने हाथ में एकदम विस्फोटक गोला हाथ में उठा लेता है और उस विस्फोटक गोले का तुरंत आकार बढ़ने लगता है और वो एकदम बहुत ही बड़े पत्थर का रूप ले लेता है और उसके चारों तरफ बहुत ही तेज अग्नि फैलने लगती है। उस पत्थर के चारों तरफ बिजलियां भी तड़कने लगती है। वो महाकाव्य स्तर का गोला बहुत ही भयानक दिख रहा था। तभी वहाँ पर जो हड्डियों वाला कंकाल होता है वो जैसे देखता है कि सीमा जियान का गोला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, वह तुरंत गाइस ये फिफ्थ होली गार्ड होता है वह तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए दोनों हथौड़े को मारता है, तुरंत सीमा जियान के गोले पर अटैक करता है। लेकिन सीमा जियान की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एक टेक्निक परफॉर्म होने लगती है जिसके कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसका गोला लगभग एक बहुत ही बड़े चट्टान का रूप ले चुका था। और जैसे ही फिफ्थ होली गार्ड का अटैक सीमा जियान के उस विस्फोटक गोले से टकराता है, वो जो फिफ्थ होली गार्ड होता है वो 4 कदम पीछे चला जाता है। तभी जो सीमा जियान होता है वो सैक्रिफाइस टेक्निक लॉन्ग हाउचेन से सीमा जियान ने सीखा था। सीमा जियान एक प्रिस्ट था, लॉन्ग हाउचेन सीमा जियान को नहीं सिखा रहा था क्योंकि प्रिस्ट इस टेक्निक का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और जब भी इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है तब तक उपयोगकर्ता की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब यह टेक्निक खत्म होती है तब उपयोगकर्ता को बहुत ही आंतरिक चोटें लग सकती। पर सीमा जियान के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर लॉन्ग हाउचेन ने यह टेक्निक सीमा जियान को सिखा देती। आज यही टेक्निक सीमा जियान एकदम परफॉर्म कर रहा था और उसके हाथ में जो उसका विस्फोटक गोला था वो लगभग एक घर जितना बड़ा हो गया था। लॉन्ग हाउचेन की टीम के सभी लोग जैसे ही सीमा जियान को सैक्रिफाइस टेक्निक परफॉर्म करते हुए देखते हैं वो लोग कहते हैं सीमा जियान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो चुके हो? सैक्रिफाइस टेक्निक का मतलब है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लग सकती है, अगर तुम इसमें फेल हुए तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो सीमा जियान उन्हें कुछ नहीं कहता, बस उनकी तरफ मुस्कुरा देता है। वह लॉन्ग हाउचेन को किसी भी तरह जिंदा करना चाहता था। उसके बाद जो सीमा जियान होता है वह तुरंत अपना विस्फोटक गोला सीधे उस फोर्थ होली गार्ड की तरफ फायर कर देता है और जैसे फोर्थ होली गार्ड से वो विस्फोटक गोला टकराता है इतना बड़ा धमाका होता है कि फोर्थ होली गार्ड का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि उसने जो हथौड़ा पकड़ा था उसके भी कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और तुरंत फोर्थ होली गार्ड एक बीम बनकर कायर के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में समा जाता है। तो गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।